नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। नॉनवेज नहीं खाने वालों के लिए जोमेटो ने शुरू की अलग से डिलीवरी। जोमेटो का प्योर वेज मोड लॉन्च। इसमें सिर्फ वेज रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस, डिलीवरी पर्संस भी अलग होंगे। ये नॉनवेज फूड डिलीवर नहीं करेंगे। प्योर वेज फ्लीट के लिए अलग वर्दी होने पर हुआ विरोध, तो जोमेटो ने आदेश वापस लिया। जोमेटो के सीईओ बोले अलग ड्रेस से हो सकता था भेदभाव, सभी लाल टी शर्ट ही पहनेंगे। भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में पाकिस्तान 108वें नंबर पर, भारत 126वें पायदान पर, फिनलैंड 7वीं बार टॉप पर। 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन वाले हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है। शक्ति का मतलब होता है मातृ शक्ति, नारी शक्ति। लेकिन इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस और डीएमके कहती है कि वे इस शक्ति को खत्म कर देंगे। IQAir रिपोर्ट में खुलासा, भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश। 96% आबादी दूषित सांस ले रही। 2023 में प्रदूषण में सबसे ऊपर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान रहा। राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 42 भारत के हैं, जिसमें बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है। भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोग यानी करीब 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहर में रह रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जनता से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे जिनकी जान पीएम की लापरवाही की वजह से चली गई। जनता ने फिर भी वोट दे दिया। इसके बावजूद पीएम मोदी ने 10 साल में न तो नौकरियां दी और न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी शाह से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उन लोगों से है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने अपने दफ्तरों में तिरंगा न फहराया हो। आज वो कहते हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, हमने जनता की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। राहुल गांधी ने भारत के दिल को समझने के लिए पूरे भारत का दौरा किया। ये भारत को पुनर्स्थापित करने की यात्रा है जिसे बीजेपी ने नष्ट कर दिया है। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते? कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा, केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। सीएम के वकीलों ने कहा, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वे पेश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि माँ शक्ति स्वरूपा है। एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। बीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर ले, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।